अल्लाहुम्मा सल्लि अला रसूलिहिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस आज का हमारा टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस इज़ ए रेडॉक्स प्रोसेस। रेडॉक्स प्रोसेस का मतलब ये है कि इसमें रिडक्शन भी है और इसमें ऑक्सीडेशन भी है, दोनों है। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में हमें फूड मिलती है और ये आपके सामने केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है जिसको हम डिस्कस करते हैं। जी, ये केमिकल इक्वेशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और लाइट रिएक्शन हो रहे हैं, लाइट एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बन रहा है। CO2 के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन हुई जिसकी वजह से ये रिएक्शन कहलाया रिडक्शन, यानी कि ये प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन। CO2 के अंदर हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाना, ये कहला रहा है रिडक्शन, जिसके नतीजे में ग्लूकोज बन रही है। और फिर वाटर के अंदर से जो है हाइड्रोजन लॉस हो रही है। हाइड्रोजन जब लॉस होगी तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से ये रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है फोटोसिंथेसिस का। ये फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन है जनरल जिसमें दोनों रिएक्शन हो रहे हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड फोटोसिंथेसिस ए रेडॉक्स प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस हो कहाँ रहे हैं? ये दोनों प्रोसेस दरअसल आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकाइड है और थैलेकाइड जो है इसके अंदर एक रिएक्शन होगा जिसको हम कहेंगे लाइट रिएक्शन और दूसरा रिएक्शन होगा जिसको हम कहेंगे डार्क रिएक्शन। दो रिएक्शन इसके अंदर हो रहे हैं और ये मजमूई तौर पर दोनों रिएक्शन यानी कि लाइट रिएक्शन प्लस डार्क रिएक्शन दोनों मिलकर फोटोसिंथेसिस कहलाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम बात करें या फोटोसिंथेसिस को डिवाइड करना चाहें तो फोटोसिंथेसिस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक हिस्से में लाइट रिएक्शन होंगे जहाँ पर आपको ये फोटो सिस्टम 2 और 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस हिस्से में लाइट एब्जॉर्ब होगी, सनलाइट इस्तेमाल होगी, इसीलिए इस यहाँ पर होने वाले रिएक्शन को कहेंगे लाइट रिएक्शन। जबकि आगे ये जो ब्लैक सर्कल्स बने हुए हैं जहाँ पर कैल्विन साइकिल लिखा हुआ है, इसको लाइट की ज़रूरत नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई सन है, ना ही यहाँ पर कोई लाइट है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये अंधेरे में भी हो सकता है, डार्क रिएक्शन कहलाएगा इस वजह से। तो इस तरीके से कलेक्टिवली ये दोनों जो प्रोसेस हैं, दोनों रिएक्शंस हैं यानी कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, दोनों कहलाते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस दो रिएक्शन का मजमूआ है, लाइट रिएक्शन का और डार्क रिएक्शन का। अगर लाइट रिएक्शन की बात करें जो यहाँ पर आपको फोटो सिस्टम 2 और 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दरअसल ये थैलेकाइड है और थैलेकाइड के अंदर आप जानते हैं पिगमेंट लगे होते हैं जो को लाइट को कैप्चर करने की सलाहियत रखते हैं, इसीलिए हमने इस हिस्से को कहा है कि ये लाइट रिएक्शन है। फर्दर एक्सप्लेनेशन में ये है कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूट दैट फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग विच लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब, जैसे हमने डिस्कस कर चुके हैं, बाय क्लोरोफिन एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं और उनको कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी के अंदर। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी conversion, reducing and assimilating power in the form of NADPH2 and ATP are formed, both temporarily restoring energy to be carried along with H to light independent reaction. Reducing power का क्या मतलब है और assimilating power का क्या मतलब है? Reducing power का मतलब ये है कि NADPH जब रिड्यूस होता है यानी कि इसका जब लॉस हो जाता है तो इसके अंदर से जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है NADPH2 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है NADPH और प्लस H पॉजिटिव। तो ये जो H पॉजिटिव है ये इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो जब ये H पॉजिटिव NADPH के साथ मिलेगा तो ये NADPH2 बनता है और इनके अंदर एनर्जी सेव हो जाती है। इसी एनर्जी को हम कहेंगे रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि जब ये टूटता है तो NADPH अलग और H अलग हो जाता है तो H के पास एक एनर्जी होती है। तो इसीलिए ये कंपाउंड में इकट्ठे हैं दोनों NADPH और H जो कि NADPH2 बना रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि ये जो एनर्जी है ये रिड्यूसिंग पावर है। दूसरा हमारे पास ATP का मॉलिक्यूल है। ATP जो है इसके ये भी जब ADP और फॉस्फेट आपस में जुड़ते हैं तो ये भी एनर्जी की वजह से जुड़ते हैं और वो एनर्जी इनके बॉन्ड में सेव हो जाती है
और फिर इस एनर्जी को बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। लास्ट पैरा में लिखा है NADPH2 प्रोवाइड एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन while ATP provide chemical energy for synthesis of sugar by reducing CO2। CO2 को रिड्यूस कर दिया जाएगा, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दी जाएगी, यूजिंग रिड्यूसिंग पावर एंड केमिकल एनर्जी ऑफ NADPH2 एंड ATP रेस्पेक्टिवली। रिड्यूसिंग पावर जैसे मैंने आपको बताया कि NADPH की रिड्यूसिंग पावर है, और जो केमिकल एनर्जी है जो ATP के बॉन्ड यानी कि ATP का जो मॉलिक्यूल है जो ADP और फॉस्फेट से मिलकर बना है, तो इनके अंदर केमिकल एनर्जी मौजूद है, जबकि NADPH2 के अंदर रिड्यूसिंग पावर है। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, बात एक ही एनर्जी की फॉर्म है। एक एनर्जी को हमने रिड्यूसिंग पावर कह दिया जो कि NADPH के मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है, और एक एनर्जी को हमने कह दिया कि केमिकल एनर्जी है जो कि ATP के जो मॉलिक्यूल हैं आपस में जुड़े हुए हैं, इनको हमने केमिकल एनर्जी कहा है। दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस द एनर्जी इज़ थस स्टोर्ड इन मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर। तो ये एनर्जी सारी की सारी क्यों है, इसलिए है कि सारी एनर्जी को हमने शुगर के अंदर ऐड करना है, स्टोर करना है। दिस फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड डार्क रिएक्शन। और ये जो काम होगा जिस हिस्से में शुगर बन रही है, जैसे अभी पीछे हमने बताया आपको पिक्चर में, तो ये जो रिएक्शन होगा ये डार्क यानी कि ये इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं होगी, तो इसलिए डार्क रिएक्शन कहलाएगा। बिकॉज दिस रिएक्शन डू नॉट यूज़ लाइट एंड कैन टेक प्लेस इक्वली वेल बोथ इन लाइट एंड डार्क। ये जो रिएक्शंस हैं ये डार्क रिएक्शन, अगर इन्हें लाइट मिले तब भी होते रहते हैं, अगर लाइट ना मिले तब भी होते रहते हैं, क्योंकि लाइट से इनको कोई सरोकार नहीं है। NADPH2 and ATP of light reaction are available। NADPH2 और ATP ये आए कहाँ से हैं डार्क रिएक्शन में, ये आए हैं लाइट रिएक्शन से। ये पिक्चर में से विजुअलाइज कर लेते हैं इसको। इस पिक्चर में देखें लाइट रिएक्शन से हमें ATP और NADPH मिल रही है, दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, इनके पास एनर्जी है। इनके अंदर जो एनर्जी मौजूद है वो एनर्जी को दरअसल हम सुक्रोज़ बनाने में, फूड बनाने में इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों मॉलिक्यूल ATP और NADPH दोनों के पास एनर्जी है, ये केल्विन साइकिल में चले जाएंगे और यहाँ पर अपनी एनर्जी को इस्तेमाल में लाएंगे, जिसकी वजह से ये केल्विन साइकिल चलेगा और हमें फूड मिलेगी। तो दोबारा से फिर इस रिएक्शन से जब ATP और NADPH ये इस्तेमाल हो जाते हैं, तो देखें आप ऊपर तो ADP बना हुआ है, यानी ATP ये अपनी जब इधर यहाँ पर अपनी एनर्जी दे देगा तो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा और दोबारा से इसी लाइट रिएक्शन में आ जाएगा। और NADPH यहाँ पर जो अपना प्रोटॉन है H, इसके पास H हाइड्रोजन प्रोटॉन, वो यहाँ पर ऐड कर देगा, दे देगा, जिसके अंदर एनर्जी होगी। और ऊपर आप देखें तो लिखा हुआ है NADP, H नहीं है इसके साथ, इसका मतलब H का जो H है वो लॉस हो चुका है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन चलता है। ये शॉर्ट समरी है। हमने हर रिएक्शन को नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग से डिटेल में देखना है। लाइट रिएक्शन को अलग से डिटेल में देखना है और डार्क रिएक्शन को अलग।